स्तुति हो प्रभु यीशु की। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, महिमा आदर आपको देते हैं प्रभु। आपके उस अनुग्रह में हम चले आते हैं प्रभु। आपके कलवरी क्रूस के लहू के द्वारा और आपके जी उठने के द्वारा हमारे जीवन में जो भी बड़ी बातें हुई है उन सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा करते परमेश्वर। आपकी जी उठी सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करने पाए। आपकी सामर्थ भरे बातें हमारे जीवन में कार्य होने हेतु तो हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। एक बीते दिनों में हमने यीशु के पुनरुत्थान को एक विजय दिवस के रूप में मनाया। उसे मैं विजय दिवस ही कहूँगा क्योंकि क्रूस पर मरना और तीसरे दिन जी उठना हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे लिए तीसरे दिन जी उठना मतलब हमारे लिए एक आशा देते हैं। हमारे लिए एक उद्धार की आशा उससे मिलती है। परीक्षा में अगर हम चले जाते हैं पर उस परीक्षाओं में भी विजय प्राप्त करने की ताकत मसीह के तीसरे दिन जी उठने के द्वारा हमें मिलती है। साथ ही साथ एक विजय हम प्राप्त कर सकते हैं। मृत्यु अंत नहीं है, इस बारे में भी हम समझ सकते हैं क्योंकि पौलुस ने जिस प्रकार से कहा, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है करके, उसी के प्रकार के अनुसार हम भी इस प्रकार से इस बातों को समझे। हम भी इस प्रकार से समझे कि मृत्यु अंत नहीं है। यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठना, उस आधोलोक की कुंजियां को अपने पास लाना, यही 3 दिन के उस 3 दिन के काल में ये बातें हुई। और उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने, यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य लिखता है उसे इस प्रकार से कहा, देख मैं मर गया था परंतु अब युगान युग जीविता हूं। और लिखा है कि और युगान युग जीविता हूं। वो परमेश्वर इसी प्रकार की बातें उस पुनरुत्थान के समय में करता है। अपने जी उठने के बाद इस प्रकार का परिचय देने वाला परमेश्वर है। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है कहकर प्रभु यीशु मसीह अपना परिचय इस प्रकाशित वाक्य लिखने वाले यूहन्ना को कहते हैं। वो युगान युग जीवित रहने वाला परमेश्वर है। मृतकों में से कई एक लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया। और इसी के लिए यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास वो अधिकार है कि मैं किसी को भी जीवित कर सकता हूं। इसी के लिए लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा यदि वो मर भी जाए तो जीवित होगा। यूहन्ना 11वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह इसी बातों को कहते हैं कि जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं। इसका मतलब यीशु पुनरुत्थान होने से या यीशु जी उठने से हमें कई एक प्रकार की बातें समझती है, पर आज हम इस पुनरुत्थान का हमारे जीवन में क्या महत्व है उस बातों को थोड़ा सा हम समझने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से अवश्य हमारे पास एक आशा है कि हम सब भी जिस प्रकार से मसीह जी उठा है, एक दिन हम सब भी जी उठेंगे।
एक बड़ी आशा परमेश्वर की हमारे ऊपर है। एक सबसे बड़ी आशा प्रभु ने हमें दी है कि हम जी उठेंगे। पर इसी पुनरुत्थान का महत्व हमारे जीवन में क्या है, इसको आज थोड़ा देर हम समझ नहीं पाए। एक वचन को पढ़िएगा, पहला पतरस उसके पहले अध्याय 3 वचन से 5 वचन तक। पहला पतरस पहले अध्याय 3 वचन से 5 वचन तक, जहां पतरस इस प्रकार से कहते हैं, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। चौथा वचन, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में पूरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ, माफ कीजिएगा, पहला पतरस उसका पहला अध्याय, माफ कीजिएगा, पहला पतरस उसके पहले अध्याय 3 से 5। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। चौथा, अर्थात एक अविनाशी, निर्मल और अजर मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। पांचवा, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। यहाँ पर पतरस के हिसाब से हम लोगों को यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा एक नई जीवित आशा मिली है। वो नई आशा हमारी एक उद्धार की बुनियादी सच्चाई है, इसे भी हम समझ नहीं पाए। साथ ही साथ उस नई आशा के साथ साथ हम उस स्वर्ग में रखी मीरास को पाने वाले बनते हैं। साथ ही साथ वो हमारे जीवन में जो सामर्थ्य और जो विश्वास और जो उद्धार है आने वाले दिनों में प्रकट होगा। तो पतरस के हिसाब से मसीह का जी उठना हम लोगों के लिए एक नई आशा है, एक नई और बड़ी आशा है, इस प्रकार से कहूं मैं। और एक बुनियादी सच्चाई है कि जैसा मसीह जी उठा है उसी प्रकार से हम भी अपने शरीरों में सोएंगे, परंतु मसीह के साथ हम जी उठेंगे। मसीह के आने के बाद हमारा जी उठना लगभग एक नई आशा के साथ है। और एक वचन पढ़िएगा, पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय, पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय 13 वचन से 19वें वचन तक। पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय 13वें वचन से 19वें वचन तक। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हो को नहीं जी उठते, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सोए हैं वे भी नष्ट हो गए। यदि हम केवल
इसी जीवन में मसीह की आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। यहां पर पौलुस का यह कहना, हमारा पुनरुत्थान जो है हमारा पुनरुत्थान हमारे विश्वास के ऊपर है। हमारा जो विश्वास है उस पुनरुत्थान के ऊपर डिपेंड करता है। इसी के लिए यहां पर पौलुस ने कहा, यदि मसीह जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार व्यर्थ है। और वो आगे कहता है कि जो गवाह मसीह के जी उठने की गवाही जो प्रेरितों ने दी, और पौलुस ने उस जी उठे मसीह को देखा। दिमिश्क के रास्ते से जाते समय इस पौलुस ने इस अद्भुत दर्शन को जब देखा तो वो जी उठा मसीह का प्रचार करना ये व्यर्थ समझते हैं। इसी के लिए इस बात को भी हम समझने पाए कि हमारा विश्वास ही पुनरुत्थान पर आधारित है, या हमारा विश्वास पुनरुत्थान पर आधारित है। हम इस प्रकार से विश्वास करते हैं कि जैसे मसीह जी उठा है उसी तरह से हम भी जी उठेंगे, यह हमारा विश्वास है। इसी के लिए उसकी पुनरुत्थान को जब हम अपने जीवन में समझना है तो हमारे उस विश्वास की बातों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी के लिए मसीह का हमारे जीवन में पुनरुत्थान का बहुत ही बड़ा महत्व है। इस महत्वता की बातें पौलुस भी हमें समझाते हैं कि वो मसीह के लिए जीवित मसीह की गवाही इन्होंने दिया, और उस जी उठे मसीह की गवाही का प्रचार भी इन्होंने किया। जी उठे मसीह के गवाही का प्रचार भी उन्होंने किया। 17वें वचन में कहते हैं, यदि मसीह जी नहीं उठा तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। इसका मतलब मसीह जी उठा है, ये हमारे लिए बड़े विश्वास की बात है, या हमारा ये बुनियादी विश्वास हमें कई एक बातों के लिए इस प्रकार से सहलाता है कि उसका जी उठना हमारे लिए बड़ी बात है, और उसका जी उठना पुनरुत्थान के हमारे जीवन में जो पुनरुत्थान है विश्वास पर भी आधारित है। दूसरा, हमारे पास एक आशा है क्योंकि यीशु मुर्दों में से जी उठे। एक वचन को इसी 15वें अध्याय में पौलुस इसी प्रकार से कहते हैं। एक वचन जो पौलुस कहते हैं, हमारे पास एक आशा है, वो क्योंकि मसीह मुर्दों में से जी उठा है। 15वें अध्याय 3रा वचन देखिएगा, 3रा और 4था। पहले कुरिन्थियों 15वें अध्याय 3रा और 4था वचन। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा भी गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। यहां पर पवित्र शास्त्र का संदर्भ लेकर पौलुस इस बातों को कहते हैं। इसी के लिए मसीह जी उठा है, इसका संदर्भ को लेकर हमारे पास एक बड़ी आशा है कि इसी प्रकार से मसीह जी उठा है। इसी प्रकार से मसीह जी उठा है, ये एक बड़ी आशा आज हमारे साथ है, और उस आशा की बातों को हम अपने जीवन में बहुतायत से समझे और बहुतायत से जाने। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और एक वचन देखिए, 39वें भजन उसके 7वें वाक्य, भजन संहिता 39 उसका 7वां वाक्य। अब हे प्रभु, मैं किस बात की बाट जो हूं, मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। और 71 के 5वें वचन को भी पढ़िएगा, भजन 71 उसका 5। क्योंकि हे प्रभु यहोवा,
मैं तेरी ही बाट जोता आया हूं, बचपन से तू ही मेरा आधार, बचपन से मेरा आधार तू ही है। यहां पर हमारा आधार, हमारे लिए बड़ी आशा ये मसीह ही है। इसी के लिए बार बार प्रेरित उसके जी उठने की गवाही को, यही प्रेरित जो लगभग 3 दिन शांत थे, जिस समय मसीह को क्रूस पर लटकाया गया, मसीह को उस कब्र में रखा गया, तो लगभग ये 3 दिन पूरी रीति से शांत थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, पर वे लोग आगे क्या होगा इसके विषय में दुविधा में थे, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए। उस मसीह की पुनरुत्थान के बारे में उनके मन में आगे चलकर क्या होगा उसके बारे में उनका विचार नहीं था। इसी के लिए वे दुविधा में, एक डरे हुए और घबराए हुए एक यरूशलेम के किसी घर में बैठे हुए थे। इसी के लिए उस प्रकार की आशा जब उन्होंने मसीह के जी उठने के बाद पाई, मसीह को देखने के बाद पाई, उसके अपने साथ रहने के कुछ दिन तक, क्योंकि लिखा हुआ है प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय में कि वो उनको दिखाई देकर, उनको शिक्षा देकर समझाते रहा। उनके साथ कई एक दिन यही यीशु मसीह थे, और यीशु मसीह का उनके साथ कई एक दिन का रहना उन्हें ये प्रमाण दे रहा था कि सचमुच वो मसीह जी उठा है, सचमुच वो मसीह के पास वो सामर्थ है, वो जी उठी सामर्थ आज हमारे जीवनों में काम करती है। प्रभु के नाम की महिमा। और एक वचन देखिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय 23वें वाक्य। वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा, इस पर वे बहुत उदास हुए। यीशु मसीह अपने मृत्यु की भविष्यवाणी लगातार सुसमाचारों की किताब में करते हैं, पर यहां पर 23वें वचन देखिए, जब यीशु मसीह मृत्यु के साथ साथ तीसरे दिन जी उठूंगा करके कहते हैं, तब लिखा है वे बहुत उदास हो गए। मतलब उन चेलों ने यीशु के मृत्यु की बातों तक ही विचार किया, परंतु उन्होंने वो बात नहीं समझ पाई कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठने वाले हैं। मेरे प्यारों, आज आप और हम इस बात को पूरी रीति से समझने। और एक वचन देखिए, मत्ती 28:6 में देखिएगा, मत्ती 28:6 में देखिएगा, वह यहां नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। स्वर्गदूतों के द्वारा यीशु मसीह जी उठा है, उसके प्रमाण को हम यहां देखते हैं। पहला प्रमाण, वो उस कब्र में नहीं रहना। दूसरा, वो अपने वचन के अनुसार जी उठना। तीसरा, वो स्थान जो खाली पड़ा हुआ है, वो खाली कब्र, उस जगह पे वो ना रहना, और वो उस जगह खाली कब्र आवे, ये बात का प्रमाण देती है कि वो उस जगह नहीं है, वो जी उठा है। वो खाली कब्र हमें इस प्रकार का प्रमाण देती है कि वो उस जगह पे नहीं है परंतु जी उठा है। इसके लिए लिखा है अपने वचन के अनुसार। इसका मतलब जो यशायाह नबी के भविष्यवाणी की बातें थी कि यीशु मसीह इस प्रकार से मारे जाएंगे, तो तीसरे दिन जी उठेंगे। इसी के लिए यशायाह का पत्री में जब 90 अध्याय में 6वें वाक्य को लिए लिखा जाता है, यशायाह 90 अध्याय 6वां वाक्य, वहां पर यीशु मसीह के लिए इस प्रकार की भविष्यवाणी की गई, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी,
और लिखा हुआ है प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार ठहराया जाए। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। उसकी प्रभुता, उसके शांति का अंत न होगा। यह प्रमाण देता है कि वो जी उठा है। उस स्वर्गदूत के द्वारा ये कहलाना कि ये खाली कब्र है। आज भी ऐसा ही खाली कब्र यरूशलेम में पड़ा हुआ है। वहां पर एक शब्द लिखा हुआ है, वो यहां नहीं है पर जी उठा है। इसी के लिए मैंने कहा उस यीशु मसीह का जी उठना हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बड़ा महत्व है। उसका पुनरुत्थान की, उसके पुनरुत्थान की बातें हमारे लिए बड़ी आशा की और बड़े आनंद की है। और एक बात, पुनरुत्थान और उद्धार दोनों अच्छी बातें हैं। पुनरुत्थान और उद्धार दोनों एक अच्छी बात है। एक वचन पढ़िएगा, पहला पतरस 3:21। पहला पतरस 3 अध्याय 21वें वाक्य। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ। यहां पर लिखा हुआ है कि वो यीशु मसीह के नाम से जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो यीशु मसीह के जी उठने का, उस बातों को हम समझते हैं। यीशु मसीह का जी उठना मतलब हमारे लिए उद्धार की नई आशा है। यीशु मसीह का जी उठना मतलब हमारे लिए उस उद्धार की बड़ी आशा है जिसको हम समझने पाए। मतलब पुनरुत्थान के बिना उद्धार व्यर्थ है। यदि मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ, यदि मसीह जी उठा नहीं, तो हम लोगों का उद्धार व्यर्थ है, हमारा विश्वास भी व्यर्थ है। इस बातों को हम समझे कि पुनरुत्थान के बिना हमारा उद्धार व्यर्थ है। दूसरा, विश्वास करने से चुनौतियों का सामना करने की, विश्वास करने से चुनौतियों का सामना भी हम कर पाते हैं। एक वचन, पहला पतरस 1 अध्याय 6वें और 7वें वचन। पहला पतरस पहले अध्याय पहला पतरस पहले अध्याय 6 और 7। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। इसका मतलब विश्वास करने के बाद कई एक चुनौतियां हमारे जीवन में आती है, पर चुनौतियां, संघर्ष, सामना, परीक्षाएं, ये सब आने के बाद या दुख को सहना, ये कुछ पल भर के लिए जब हम सहते हैं, उस परीक्षाओं में से, उस नाना प्रकार की परीक्षाओं में से होकर जब हम चले आते हैं, उस नाना प्रकार की परीक्षाओं में से गुजर कर चले आते हैं, तो हमारे पास जब मसीह प्रकट होंगे तो प्रशंसा, महिमा और आदर की बातें हमें मिलेगी। इसी के लिए उसी के पहला पतरस 4 अध्याय के 13वें वाक्य में, 4 अध्याय के 14वें वाक्य में देखें। पहला पतरस 4:14। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। मतलब दूसरी चीज, जब इस हमारे जीवन में पुनरुत्थान का महत्व को हम सीख रहे हैं, तो
आने वाली परीक्षाओं का सामना करने की ताकत हमें मिलती है। जैसे यीशु मसीह ने यूहन्ना के 16वें जैसे यीशु मसीह ने यूहन्ना के 16वें अध्याय के 33वें वाक्य में कहा कि संसार में तुम्हें क्लेश होते हैं, पर ढाढ़स बांधो कि मैंने संसार को जीत लिया है करके। उस संसार में हमारे लिए जो नाना प्रकार की परीक्षाएं आती है, जब हम इस प्रकार से विश्वास करते हैं कि वो मसीह जी उठा है, तो उसके जी उठी सामर्थ हमारे अंदर कार्य करके विश्वास के साथ हम इन चुनौतियों को सामना कर कर परमेश्वर जब प्रकट होंगे, महिमा, प्रशंसा और आदर प्राप्त कर पाएंगे, या उस चुनौतियों का सामना करने की ताकत भी हमें मिलती है। हालेलुया। उस चुनौतियों का, उस परीक्षा में स्थिर रहने की ताकत भी प्रभु से हमें प्राप्त होती है। इस बातों को हमें समझने की जरूरी है। रोमियो का पत्री 8 अध्याय के 18वें वाक्य देखते हैं। रोमियो 8:18। क्योंकि मैं समझता हूं इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। यहां भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा के बारे में पौलुस कहता है, आज हमारा संघर्ष को सहना, परीक्षाओं से गुजरना, दुख से गुजरना, ये जरूर पल भर के लिए है, परंतु उस महिमा के सामने कुछ नहीं है। इसका अर्थ परमेश्वर ने हमें उस महिमा के लिए बनाया है। परमेश्वर ने हमें उस महिमा की बातें हमारे जीवन में देने के लिए बुलाया है। इस बातों को हम अपने जीवन में समझे, इस बातों को हम अपने जीवन में जानने पाए और समझने पाए कि परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में जो कुछ भी बातें हुई है या जो कुछ बातें हो चुकी है, इसे हम अपने जीवन काल में समझने की आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे संग हो। इसी के लिए इस बातों के ओर जोर देना कि मसीह का पुनरुत्थान जो है हम लोगों के लिए एक बड़ी आशा और बड़े अनुग्रह की बातों को दर्शाता है, उसको हम अपने जीवन काल में बहुतायत से समझे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ हो। उसी की बातों को हम अपने जीवन में समझे। और एक वचन देखिएगा, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय के 12वें वचन। इसीलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कह सकते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं है। एक आशा की बात यहां पर पौलुस कहते हैं कि वो किस प्रकार से ये कह सकते हैं कि पुनरुत्थान है ही नहीं। वहां पर कुरिन्थियों के कलीसिया में एक बात के ऊपर उनका ये होता था कि पुनरुत्थान है ही नहीं। इस बातों को लेकर मसीह जैसे जी उठा है, अगर मसीह जी नहीं उठा, अगर मसीह का जी उठना नहीं, तो पुनरुत्थान की बातें कैसे नहीं हो सकती, इसके विषय में यहां पर पौलुस कहते। मेरे प्यारो, जैसे यूहन्ना सुसमाचार में 11वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने 15, 25 और 26 में कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। इसके लिए वो जीवन देने वाला परमेश्वर, वो पुनरुत्थान के बाद परीक्षाओं में हमें विजय देने की ताकत देने वाला परमेश्वर, चुनौतियों में ताकत देने वाला परमेश्वर, साथ ही साथ हमारे जीवन के लिए, हमारे विश्वास में, उद्धार में हमें उस स्थिर करने वाले परमेश्वर के लिए इस बात को हम समझने पाए कि हमारे भी जीवन में
इसी प्रकार से इस उद्धार की महत्वता की बातें या इस पुनरुत्थान की बातें हम समझ नहीं पाए। जैसे पुनरुत्थान के बिना हमारा उद्धार व्यर्थ है, इस बात को हम समझे। दूसरी बात, चुनौतियों की ताकत, चुनौतियों को पार करने की ताकत भी हमें इस मसीह के पुनरुत्थान से मिलती है। इस बात को हम समझे और परमेश्वर की भलाई को हम प्रकट करने पाए। प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्रभु, धन्यवाद और स्तुति महिमा प्रशंसा करते प्रभु, आपकी सारी भलाई की बातों को हम ध्यान देते हैं। आप भलाई के परमेश्वर है, इसी के लिए प्रभु आपकी दया हमारे संग होने पाए, आपका अनुग्रह भी हमारे संग होने पाए। मसीह का पुनरुत्थान का हमारे जीवन में महत्व है प्रभु। उद्धार, उसका पुनरुत्थान के सिवाय उद्धार व्यर्थ है प्रभु। जैसे विश्वास के अनुसार हमारा उद्धार हुआ है, इसी बातों को हम अपने जीवन में लगातार समझने पाए। तेरी दया, तेरी आशीष और तेरे अनुग्रह सदा हमारे संग हो, सहायता कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।